हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बेटा स्टडी करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज इन द एनसीईआरटी बुक द फंजाई कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 classes. One is the Phycomycetes, second Ascomycetes, third Basidiomycetes, and fourth is the Deuteromycetes. Now, Deuteromycetes is also known as fungi imperfecti. What it is called as? Fungi imperfecti. Imperfect यानी which is not perfect, उसे कहा जाता है fungi imperfecti. तो Deuteromycetes is also called as fungi imperfecti. तो why it is called as fungi imperfecti? Because the member of this class does not shows sexual reproduction. मीन्स इस क्लास का कोई भी मेंबर जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करता. दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय द वेजिटेटिव मोड, ओके, और एसेक्सुअल मोड. नाउ द थिंग इज कम कि हाउ वी कैन क्लासीफाई. सपोज इफ एनीबडी और एनी पर्सन जो स्टडी कर रहा है बेटा फंजाई की, वो आइडेंटिफाई करता है एंड ही आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ न्यू फंगस. उसको कोई फंगस मिलती है और वो देखते हैं कि वो तो एक न्यू टाइप की फंगस है जिसके अंदर देखा कि कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. तो उसके लिए क्या करा जाएगा बेटा कि दे जस्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे हैं, तो दे जस्ट केप्ट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज. बट इफ ड्यूरिंग द कोर्स, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कोई फंगस हो सकता है कि लंबे समय तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही हो और वो केवल किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही, या तो अनफेवरेबल कंडीशन या कोई पर्टिकुलर कंडीशन, या आफ्टर मैनी ईयर्स लेटर इफ इट विल डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस मेंबर को ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल के एस्कोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज, जिस भी मेंबर के अकॉर्डिंग वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उन क्लासेस में उनको एडजस्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है. कहने का मीनिंग अगर आप एक सिंपल तरीके से देखा जाए तो सपोज इफ दिस इज द मेंबर, सपोज दिस इज अ फंजाई and I have discovered this fungi. Okay, now this is showing only asexual mode of reproduction. तो I kept it in the deuteromycetes. मैंने इसको deuteromycetes में रखा. लेकिन कुछ दिनों के बाद, दिन यानी कि ईयर्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे ये लगा कि भाई दिस फंजाई तो स्टार्ट डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अब अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है. अगर आप लोगों ने फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज स्टडी किया होगा तो हमने ये कहा था कि जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं उसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर. बेसिडियोमाइसिटीज में जो होते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं. तो सपोज ये बेसिडियोस्पोर बनाया, इसने बेसिडियोस्पोर बनाया, तो व्हाट आई विल डू, आई विल शिफ्ट इन दिस फंजाई टू बेसिडियोमाइसिटीज. यानी अब मैं इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखूंगी, मैं कहाँ शिफ्ट कर दूंगी, बेसिडियोमाइसिटीज में. सपोज मुझे 2 फंजाई मिली, इन दोनों ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रही हैं. ये सपोज मुझे 3 मिली, तीनों ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रही है. अब इसने तो बेसिडियोस्पोर्स बनाए, इसने एस्कोस्पोर बनाए, तो मैं इसे तो शिफ्ट करूंगी किस में बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज में. ओके, मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी एस्कोमाइसिटीज में, और इसने कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो किया तो मैं इसको किस में रखूंगी बच्चा, ड्यूटेरोमाइसिटीज में. गॉट इट. तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में द न्यू मेंबर विच वॉज डिस्कवर्ड एंड इफ दे आर शोइंग ओनली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देन दे आर केप्ट इन द ड्यूटेरोमाइसिटीज. तो हम ये कह सकते हैं कि द मेंबर ऑफ दिस क्लास दे शो ओनली asexual reproduction, they do not show sexual reproduction, and that's why they are also considered as fungi imperfecti. Okay, तो suppose if
Simply, if sexual mode of reproduction, if sexual mode of reproduction were discovered, then the member is transferred to their respective क्लास. टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास मतलब अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने लग जाएंगे तो ये देखेंगे कि वो जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो किस तरह के बना रहे हैं. जैसे आई टोल्ड यू, अगर बेसिडियो स्पोर बना रहे हैं तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में, एस्को स्पोर्स बना रहे हैं तो एस्कोमाइसिटीज़ में. इस तरह से उनकी रिस्पेक्टिव क्लास में डाल दिया जाएगा. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, नेक्स्ट थिंग जो आता है, इसको हम सिंपली जो परफेक्ट स्टेज नहीं मिलता है बेटा, तो अगर इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फंजाई इम्परफेक्ट. तो यूजुअली ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओनली, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी यूजुअली जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं दैट इज कोनिडिया. क्या बनते हैं बेटा, कोनिडिया. अच्छा, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो माइसीलियम हायर एल्गी है बेटा, इसलिए माइसीलियम जो होगा वो सेप्टेट होगा एंड ब्रांच्ड. जैसे ये इस तरह से, सपोज ये माइसीलियम है तो ये सेप्टेट, सेप्टा प्रेजेंट है बेटा एंड इट इज ब्रांच्ड. तो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड mycelium is present in the member of the Deuteromycetes. Now, some of the members are saprophytic. Mode of nutrition कैसा हो जाएगा, saprophytic, as well as some of them are parasitic. कुछ क्या होंगे बेटा, parasitic होंगे और कुछ क्या होंगे, saprophytic. But a large number of member are decomposers. ज़्यादातर क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट. अब अगर ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करें तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट हम लोगों ने दो जगह पे स्टडी करी है. फर्स्ट, आई एम टेलिंग यू दैट द मेंबर ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटीज which are decomposer, they are also responsible for the recycling of the nutrient, means the organic compound converted into the inorganic substances. इसी तरह से ही अगर आप लोगों को याद हो बेटा तो यू बैक्टीरिया में हमने कीमो ऑटोट्रॉफ्स पढ़े थे, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो थे उसमें हमने पढ़ा था कि दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट. जो केमिकल सब्सटेंस से नाइट्राइट और नाइट्रेट रिलीज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और तो वो भी रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो दे ऑल्सो. नाउ यूजुअली डिकम्पोजर्स होते हैं तो यूजुअली ये किस पर अटैक करते हैं, किस पर डिकम्पोज करते हैं, लिटर. लिटर किसे कहा जाता है बेटा, जैसे पेड़ की पत्तियां वत्तियां, टहनी लीव्स, वो सब जो गिरी हुई रहती है दैट इज कॉल्ड एज लिटर. तो उसके ऊपर एक्ट करके और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं. Now, if we take the example, तो one is the Alternaria. Alternaria Colletotrichum, and third is the Trichoderma. You have to just लर्न इट्स नेम. तो इसका नेम लर्न करने के लिए सबसे सिंपल है कि हम इसको कैडेट के नाम से लर्न कर सकते हैं. कैडेट के नाम से क्या है बेटा, डीई मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज. ठीक है, डीई मीन्स ड्यूटेरोमाइसिटीज.
और C for Colletotrichum, A for Alternaria and T for Trichoderma. As I told you earlier also, in the PMT NEET एग्जाम्स में यूजुअली एक 3 नाम दे देते हैं, कोई भी 3 नेम्स दे देते हैं और फिर उसमें मैच करवाते हैं कि ये नेम्स किस क्लास ऑफ फंजाई को बिलोंग करते हैं. तो उसके लिए यू शुड नो द नेम ऑफ द फंजाई एज वेल एज टू विच क्लास दे बिलोंग. ये हमें इसके अंदर करना है. तो दिस इज अबाउट द ड्यूटेरोमाइसिटीज. what they are causing या what they are not causing, it is not in your syllabus, so no need to write it down. You have to just write Alternaria, Colletotrichum and Trichoderma. When you will come in the 12th standard, then we will discuss it in detail. Okay, thank you.